नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो एआई की दुनिया में बेहद क्रूशियल है, लेकिन अक्सर इसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हम बात कर रहे हैं रिट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन यानी रैग एप्लीकेशंस में डेटा चंकिंग की। देखिए, जब भी एआई का जिक्र होता है तो सारा फोकस बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स पर चला जाता है, लेकिन सच तो ये है कि असली खेल डेटा को प्रोसेस करने के तरीके में छिपा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कॉन्सेप्ट को डीकोड करते हैं। जरा सोचिए, अरबों पैरामीटर्स वाला एक सुपर स्मार्ट एआई मॉडल एक साधारण सी डेटा टेबल को ठीक से पढ़ने में क्यों फेल हो जाता है? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका जवाब मॉडल की ताकत में नहीं है। समस्या इस बात में है कि मॉडल के सामने डेटा पेश करने से पहले उसे काटा या स्लाइस कैसे किया गया है। अगर डेटा को शुरुआत में ही गलत तरीके से तोड़ दिया जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन एआई भी पूरी तरह से उलझ जाएगा। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बेसिक चैटबॉट बनाने से। अगर हम लैंचेन जैसे टूल का इस्तेमाल करें तो एक बुनियादी रैग पाइपलाइन बड़ी सीधी सी लगती है। सबसे पहले हम एक पीडीएफ पढ़ते हैं, फिर उस टेक्स्ट को छोटे छोटे चंक्स यानी टुकड़ों में तोड़ते हैं। इसके बाद उनके वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाए जाते हैं, यानी आसान भाषा में कहें तो टेक्स्ट को एआई के समझने लायक नंबरों में बदला जाता है और फिर अंत में रिट्रीवल क्यूए के जरिए सवाल पूछे जाते हैं। बस डेटा को एआई के पढ़ने लायक बनाने का यही वो शुरुआती और सबसे अहम कदम है। और सच में आज ये सब करना कितना आसान हो गया है। ओलामा जैसे टूल्स आ गए हैं जहां बस कुछ लाइन का कोड लिखिए और ऑर्का मिनी जैसा लोकल ओपन सोर्स मॉडल चालू। पहली बार अपने सिस्टम पर ऐसा बेसिक चैटबॉट काम करते हुए देखना एक अलग ही लेवल का थ्रिल देता है। लेकिन असली चैलेंज तो इसके ठीक बाद शुरू होता है। यहीं से एंट्री होती है हमारी दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती की, द ग्रेट चंकिंग प्रॉब्लम। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही शानदार किताब है और आप उसे बिना चैप्टर्स या पैराग्राफ्स देखे बस आंख बंद करके ठीक 500 शब्दों के टुकड़ों में काट देते हैं। क्या होगा? अर्थ का पूरी तरह अनर्थ हो जाएगा, है ना? बिल्कुल यही टेबल डेटा टेबल्स के साथ होता है। जब हम सिर्फ शब्दों की गिनती के आधार पर टेक्स्ट को काटते हैं तो टेबल का हेडर उसकी वैल्यू से अलग हो जाता है। ऐसे फ्रैक्चर्ड चंक्स में डेटा का सारा मतलब ही खत्म हो जाता है। अब इमेजिन कीजिए एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम आर्किटेक्चर जहां हम आर्थिक डेटा ट्रैक कर रहे हैं। अगर हम इतने उलझे हुए और कई डायमेंशन वाले डेटा को किसी बेसिक टेक्स्ट स्प्लिटर में डाल दें तो एआई का हेलुसिनेशन करना यानी हवा में तीर चलाना और गलत इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल तय है। डेटा का जो असली मतलब होता है वो इसी एम्बेडिंग फ्लो में कहीं खोकर रह जाता है। खैर, घबराने की जरूरत नहीं है, इस समस्या का भी समाधान है। चलिए मॉडर्न चंकिंग स्ट्रैटेजी के टूल बॉक्स पर नजर डालते हैं। लामा इंडेक्स जैसे टूल्स हमें अलग अलग नोड पार्सर्स देते हैं और यही हमारा पहला गेम चेंजर है। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के हिसाब से सही पार्सर चुनना है। अगर सामान्य टेक्स्ट है तो सेंटेंस स्प्लिटर एकदम बढ़िया काम करता है, लेकिन अगर आप सोर्स कोड या मार्कडाउन फाइल्स प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको ऐसे पार्सर्स चाहिए जो उनके स्ट्रक्चर को समझें, जैसे कोड स्प्लिटर। सही पार्सर चुनना अच्छे रिट्रीवल की नींव है। इसी में एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है सिमेंटिक चंकिंग। सिमेंटिक चंकिंग ये बस शब्दों की गिनती करके डेटा नहीं काटता। इसके बजाय ये एम्बेडिंग सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके ये देखता है कि कोई टॉपिक कहाँ खत्म हो रहा है। जब दो वाक्यों के बीच का कनेक्शन टूटने लगता है, आमतौर पे 80 से 95% सिमिलैरिटी ड्रॉप पर, तो ये वहाँ से टेक्स्ट को अलग कर देता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से खुद को बड़ी बुद्धिमानी से ढाल लेता है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड की। लीगल या फाइनेंस जैसे मुश्किल और डेंस डॉक्यूमेंट्स को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। एक भी क्लॉज छूटा या पेज नंबर अलग हुआ तो बहुत बड़ी कंप्लायंस प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए कुछ पक्के रूल्स हैं। चंक्स को हमेशा 512 टोकन के अंदर रखें, 10 से 15% का ओवरलैप दें ताकि कॉन्टेक्स्ट न टूटे, और सबसे जरूरी बात, टेबल्स और लिस्ट्स को एक अटूट इकाई यानी एटॉमिक यूनिट माने। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी शानदार रणनीतियां हैं, जैसे हायरार्किकल चंकिंग। ये सच में कमाल की चीज है। कई बार ऐसा होता है कि किसी मेट्रिक की वैल्यू एक सेक्शन में होती है और उसकी परिभाषा किसी दूसरे पन्ने पर। हायरार्किकल चंकिंग छोटे छोटे चाइल्ड चंक्स को
उनके बड़े पेरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ जोड़ देती है, जिससे जानकारी का एक बेहतरीन और सटीक जाल बन जाता है। और ये सब असल दुनिया में कितना मायने रखता है, जरा जीडीपी डेटा के इस चार्ट को देखिए। इस तरह के कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस तभी बन पाते हैं जब बैकग्राउंड में हमारी चंकिंग स्ट्रैटेजी ने डेटा के स्ट्रक्चर और टेबल्स को बिल्कुल सही सलामत रखा हो। परफेक्ट डेटा रिट्रीवल के बिना ये चार्ट सिर्फ बेतरतीब लाइनों का एक गुच्छा बनकर रह जाएगा। अब थोड़ा और डीप चलते हैं और ग्राफ ऑप्टिमाइजेशन के कुछ कटिंग एज तरीकों पर बात करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये 50% का नंबर बहुत अहम है। जब सर्च इंडेक्स में एक ही जानकारी बार बार आने लगती है तो परफॉर्मेंस गिरने लगती है। लेकिन एडवांस स्ट्रक्चरल ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करके हम बिना कोई ज़रूरी जानकारी खोए फालतू के डुप्लीकेट चंक्स हटा सकते हैं और एंटिटीज़ की संख्या को लगभग 50% तक कम कर सकते हैं। और इसके पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो है CPO, यानी कम्युनिटी बेस्ड प्रूनिंग ऑप्टिमाइजेशन। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन दरअसल ये गेम थ्योरी और ग्राफ मैथमेटिक्स का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। नैश इक्विलिब्रियम जैसे सिद्धांतों का उपयोग करके ये सिस्टम खुद ब खुद तय करता है कि कौन सा डेटा रखना है और कौन सा डुप्लीकेट हटाना है। इससे सर्च इंडेक्स एकदम साफ हो जाता है और हमारे लैंग्वेज मॉडल की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन रुकिए, क्या हमें हमेशा इन एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स तरीकों की ही ज़रूरत होती है? चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। U.com की एक रिसर्च से एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। उन्होंने बताया कि सिमेंटिक चंकिंग इस्तेमाल करने पर आपका कंप्यूटेशन कॉस्ट 5 से 10 गुना तक बढ़ सकता है। और बेंचमार्क्स दिखाते हैं कि ये हमेशा बेहतर ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ मानकीकृत रिपोर्ट्स या सामान्य FAQs प्रोसेस कर रहे हैं, तो ओवरलैप के साथ एक सिंपल फिक्स्ड साइज स्ट्रेटजी भी बिल्कुल परफेक्ट काम करती है और इससे आपका भारी पैसा और समय दोनों बचते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या AI की असली सटीकता और ताकत उसके अरबों पैरामीटर्स में है, या फिर उस बारीक सधे हुए तरीके में है जिससे हम डेटा को मॉडल तक पहुंचाने से पहले प्रोसेस करते हैं? शायद आंख मूंदकर सबसे बड़े मॉडल के पीछे भागने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने डेटा को सही से चंक करना। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।